इवन आज हम बात करने वाले हैं कुछ बैंक्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहली बैंक है हमारी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। और बैंक्स की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसे हमने अभी देखा रिसेंटली कि कुछ पीएसयूज बैंक्स बहुत ज़्यादा जंप कर गए हैं, काफ़ी हाई अपना बना चुके हैं। ऑलरेडी काफ़ी 200 150 रिटर्न दे चुके हैं। तो अब उनमें इन्वेस्ट करने में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब हमने इन्वेस्ट कर दिया और फिर वो करेक्शन अगर ले जाएँ तो अभी मैं कुछ और ऐसे बैंक्स देख रहा हूँ जिनमें अभी भी पोटेंशियल बाकी है और जो अभी इतना रनअप लिए हुए नहीं है। तो हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इन शेयर्स को, और देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरीके से पैटर्न बिहेव करता है। और हमें अगर अपनी इन्वेस्ट रिसर्च करने के बाद सही लगता है तो वी कैन इन्वेस्ट इन दो शेयर्स। सेकंड, ये जो वीडियो है वो किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है कि किसी कि आप ये शेयर खरीदिए या बेचिए। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है 438, और अभी इसकी करंट प्राइस कितनी चल रही है 494। मतलब बुक वैल्यू के लगभग लगभग बराबर ही चल रहा है, बहुत माइन्यूटली इसका फ़र्क है इसमें। तो और बाकी जगह अगर हम बैंक्स देखें तो उन्हें बुक वैल्यू और करंट प्राइस में बहुत अंतर आ चुका है। सेकंड हम इसके रिटर्न देखें तो ओवर 3 मंथ्स दैट इज़ नेगेटिव, ओवर 6 मंथ ओनली 3%, और एक साल में भी केवल 7% रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, हम इसके चार्ट को भी देखें तो ये करीबन 500 के आसपास चलता था, फिर ये 400 के आसपास रेंज में गया, 600 के आसपास टच करने की कोशिश, फिर दोबारा से 500 की रेंज में आ गया। जैसे ये 200 डीएमए का आप लाइन देख रहे हैं, जैसे 200 डीएमए की लाइन को अगर क्रॉस करता है तो फिर इसके काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि इसमें अच्छा रिटर्न किसी भी इन्वेस्टर को मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आर गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इसमें। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो एक कांस्टेंट चले आ रहे हैं नेट प्रॉफिट, 284 का प्रॉफिट लास्ट दिसंबर 2023 में उन्होंने रिपोर्ट किया। तो दैट्स गुड प्रॉफिट, और एक कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो भी बढ़ रहा है। 600 से 822 हुआ और फिर 1029, तो ये भी अच्छा प्रॉफिट शो कर रहा है। थर्ड हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे कि सितंबर 22 में एफआईआई और डीआईआई का और पब्लिक का देखिए 71% था। ठीक है, और एफआईआई का 23%। फिर एफआईआई ने अपना रिड्यूस करना शुरू किया और डीआईआई का लगभग लगभग कांस्टेंट 5% के आसपास, और जो एफआईआई का रिड्यूस हुआ वो पब्लिक के पास आया 93 94, है ना। उसके बाद डीआईआई अगेन अपना परसेंटेज बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से 3% हो गया ये जो है, लेकिन डीआईआई ये अपना परसेंटेज रिड्यूस कर रहे हैं। तो जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा ज़्यादा है, ये एक कंसर्न का विषय है यहाँ पे, मतलब कंसर्न का सब्जेक्ट है कि इतना ज़्यादा पब्लिक का शेयर होल्डिंग होता है तो दैट्स अ वेरी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कई बार, है ना, क्योंकि एफआईडीआई का तो एक्सपोजर है ही नहीं, केवल पब्लिक का ही शेयर है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस जाते हैं कि फ्लक्चुएट मारे। तो इसलिए इस शेयर को बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना होगा और समझना होगा कि इसमें हमारा रिटर्न कितना बन सकता है कितना नहीं बन सकता। और कुछ नेगेटिव फैक्टर भी हैं जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न, बट बाकी इसका बुक वैल्यू वगैरह देख के और रिटर्न अभी इतना इसने नहीं दिया है पिछले कुछ टाइम में, तो ये एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को दे सकता है। उसके बाद हम सेकंड बैंक की बात करने वाले हैं, वो है बंधन बैंक। तो मैंने यहाँ पर वही बैंक्स लिए हैं जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, जैसे कि मैंने बोला बहुत ज़्यादा रनअप नहीं दिया हुआ है। जैसे इसकी बुक वैल्यू है 122 और करंट प्राइस कितनी है 216। ठीक है, तो लगभग लगभग डबल्स के आसपास हो गया ये। और रिटर्न अगर हम देखें 3 मंथ में कोई, 6 मंथ में, एक साल में, 3 साल में कोई ज़्यादा रिटर्न इसने अभी तक दिया नहीं है इन्वेस्टर्स को। हम इसका चार्ट देख लेते हैं 3 ईयर्स के चार्ट पे। तो ये 350 के आसपास चल रहा था और वहाँ से फिर नीचे अपनी ऊपर नीचे होता रहा और फिर एक 200 की रेंज पकड़ ली है इसने, 200 220 की, जो बहुत टाइम से यहीं कंसोलिडेट हुआ जा रहा है। नवंबर 22 से आप देखेंगे लगभग इसी रेंज में कंसोलिडेशन के फेस में चल रहा है। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो ठीक ठाक है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। बीच में सितंबर 2021 में जरूर इसके नेगेटिव हुए थे, उसके बाद फिर कांस्टेंट एक अच्छे पैटर्न इसने पकड़ लिया प्रॉफिट का। एंड मार्च 23 में भी इसने अच्छा प्रॉफिट दिया, हालांकि मार्च 22 में इसका कम रहा, लेकिन उसके बाद 23 में फिर से एग्जैक्ट नॉर्मल पैटर्न को इसने अचीव कर लिया। हम इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग तो धीरे धीरे कम हो गई, दैट्स अ गुड साइन कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हो गई है। एंड एफआईआई की शेयर होल्डिंग मार्जिनली मतलब लगभग लगभग 30 के आसपास बनी हुई है, 34% हो गया है। और डीआईआई का थोड़ा सा कम हुआ है, तो लेकिन पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हुई है
ये एक मैं कहूँगा इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि पब्लिक का एक्सपोजर कम है और FIDI का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, 40 लगभग 50% के आसपास पब्लिक का वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर है और प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कांस्टेंट बनी हुई है। हम प्रमोटर्स में देखें तो ये बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड इसमें होल्ड किए हुए हैं मैक्सिमम पैसे। FII को हम ऑब्जर्व करें तो ये FII देख सकते हैं आप। एंड इफ़ यू वांट टू सी DII कौन से हैं तो HDFC बैंक वगैरह, LIC वगैरह इन सब का एक्सपोजर है। तो दैट्स नॉट अ वेरी बिग कंसर्न की कोई बात नहीं है, तो ठीक है। और हो सकता है अगले कुछ टाइम में ये बैंक जो नहीं दिया है रिटर्न, ये भी हमें रिटर्न अच्छा खासा प्रोवाइड करें। थर्ड हम देखें यस बैंक ने पिछले कुछ टाइम के अंदर ही, मतलब आई थिंक 1 मंथ के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे ओवर 3 मंथ में आप देखेंगे तो 70% रिटर्न है, 6 मंथ में 85 और 1 ईयर में 84। तो ये बेसिकली जो उसने रिटर्न दिया है वो पिछले 1 महीने का ही रिटर्न है। एंड इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था इस शेयर को कि इस शेयर को ऑब्जर्व करना चाहिए, और मैंने इसके बारे में डिटेल एनालिसिस भी की थी उस टाइम पर भी। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 13 रुपीज़, और अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, 31 रुपीज़ के अराउंड। एंड ये आप देख सकते हैं इसका 3 साल का पैटर्न। तो अगर हम 5 ईयर्स के बजाय, तो पहले तो ये 200 काफ़ी अच्छा ट्रेड करता था, फिर उसके बाद इसमें जो गड़बड़ निकल के आ गई, इसकी बैन हो गए शेयर वगैरह, फिर ये देखिए कांस्टेंट इसी फेस में चलता रहा, फिर ये जंप किया। ओके, ये जो पेटीएम है उसकी वजह से भी इस शेयर में फ़र्क पड़ा, और उसकी वजह से भी कुछ अपर सर्किट वगैरह लगे इसमें। अपर सर्किट तो नहीं लगा, लेकिन जो इनकेस हुआ वो पेटीएम के बैन से इसमें अफेक्ट आया था कुछ। अब हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट अब इसने कांस्टेंट बनाना शुरू कर दिया है, लगभग 200, 300, 229, 243। तो मतलब एक कांस्टेंट रेंज इसने पकड़ी हुई है प्रॉफिट में, कोई बहुत भारी डिफरेंट अंतर नहीं है। एंड अगर हम इसके एनुअली प्रॉफिट पे बात करें तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव चल रहा था पिछले 2 साल से, मार्च 20 और मार्च 21 में, क्योंकि जब इसका प्रॉब्लम भी निकल के आया था येस बैंक का उसी टाइम के अराउंड। फिर मार्च 22 में हम देखेंगे तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट, 1,000 रुपये का नहीं, सॉरी 1,000 करोड़ का। देन मार्च 23 में इफ़ यू विल ऑब्जर्व तो 736 करोड़ का। तो मतलब प्रॉफिट अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ओके आने लग गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इसमें से पब्लिक लगभग धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई, 42, 46, एक समय 45 काफ़ी ज़्यादा थी, और फिर धीरे धीरे पब्लिक अब 34 पे आ गई है। एंड वहीं आप देखेंगे कि FII का शेयर होल्डिंग पैटर्न वो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। देखिए अब 12% था, उसके बाद 23 की रेंज पकड़ा इसने दिसंबर 2022 से, और उस समय से लेके अभी तक 23 की रेंज में ही ये है। एंड अब DII को भी देखेंगे तो DII ने पहले तो ज़्यादा था, फिर रिड्यूस हुआ, और अगेन अब फिर से वापस रिट्रैक्ट करता हुआ 41% पे पहुंच गया है। तो इट्स अ गुड शेयर कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये और अच्छा हमको रिटर्न बना के दे। और अभी एक बहुत रीज़नेबल प्राइस पे ये चल रहा था, अभी पिछले 1 महीने के अंदर ही थोड़ा सा इसने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। तब 20 रुपये के आसपास चल रहा था, 20-22 रुपये, और अब 31 हो गया है। तो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरीके से ये हमको रिटर्न देता है। अब हम चौथे शेयर की बात करते हैं, वो है हमारा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक की बुक वैल्यू आप देखेंगे 422, और करंट प्राइस देखेंगे तो 1051। एंड अगर हम इसका रिटर्न देखेंगे 3 महीने में तो इसने केवल 2% दिया है, 6 महीने देखेंगे तो 11%, और 1 साल में तो केवल 21%, और 3 साल में तो केवल 12% रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम इसका चार्ट अगर देखें 3 ईयर्स का, तो आप देख सकते हैं कि एक 700 के आसपास का इसका रेंज पकड़ा हुआ था पहले इसने, है ना। उसके बाद ये जंप मारा, और उसके बाद यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, अभी भी केवल 1,000 की रेंज पे पहुँचा। तो 700 से केवल, मैंने बोला ना कि 2-3 साल के अंदर हमने देखा कि 12% का रिटर्न है, तो कोई ज़्यादा रिटर्न इसने अभी तक नहीं दिया। सेकंड हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो दे आर वेरी गुड। जून 23 का अच्छा रिजल्ट है, सितंबर दिसंबर अच्छे रिजल्ट्स इसने दिए। फिर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए तो देखिए मार्च 21 में इसका 7,000 था, और जबकि नेट प्रॉफिट डबल हो गया इसका, है ना, 14,000 हो गया। मार्च 2023 में जरूर इसका प्रॉफिट डाउन हुआ, दैट वाज 10,000। और वो क्यों हुआ था, आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू तो 68 से 87 हुआ, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट था वो बढ़ गया, 34 से 43 हो गया। और लेकिन अच्छी बात ये थी कि एक्सपेंस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया इसके, है ना। तो लेकिन ओवरऑल आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो थोड़ा रिड्यूस हुआ, लेकिन इतनी बड़ी बैंक है तो इतना कोई ज़्यादा कंसर्न का वो नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट्स अ गुड साइन, एक हेल्दी प्रॉफिट ये जनरेट कर रही है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो जो पब्लिक थी वो
कम होके 8% पे पहुंच गई है, मतलब पब्लिक का शेयर रिड्यूस ही हो गया एक तरीके से। पब्लिक इज़ नियरली 8.27% बची हुई है, तो दैट्स अ गुड साइन कि पब्लिक का एक्सपोजर कम है। एंड DIA का एक्सपोजर आप देखेंगे दैट इज़ 28%, कोई मेजर चेंज नहीं है, हालांकि थोड़ा बीच में ज़्यादा था और अब कम हो गया है। एंड FIA का देखेंगे तो 49% से बढ़ते हुए 52, 53 एंड 54% पे पहुंच गया। तो FIA का लगभग 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग इसमें बन चुकी है। तो ये शेयर भी आने वाले टाइम में जो अगर रिटर्न नहीं दिया है, बैंक बाकी बैंकों ने दे दिया, इसने नहीं दिया है, तो ये अच्छा रिटर्न दे सकती है। फिर अगले बैंक के हम देख लेते हैं, वो है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक में बुक वैल्यू कितनी है 105 रुपीज़ एंड करंट प्राइस क्या है 147 रुपीज़। अगर इसका भी हम देखेंगे तो रिटर्न 3 मंथ में तो नेगेटिव है, 6 मंथ में भी केवल 10% और 1 साल में 12 और 3 साल में केवल 21%। तो अच्छा रिटर्न तो नहीं मिला है अभी तक, तो मतलब इसमें पोटेंशियल बाकी हो सकता है। अब हम इसको देखें तो ये 80 के आसपास शेयर चलता था, जो अब लगभग देखा जाए तो उससे डबल की ओर पहुंच रहा है ना, 140 के अराउंड। एंड इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो नेट प्रॉफिट इसका भी एक डिसेंट प्रॉफिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉफिट्स में। ईयर बेसिस पे हम प्रॉफिट देखें तो इस बार मार्च 2023 में इसने देखिए डबल लगभग प्रॉफिट कर, डबल तो नहीं मतलब मोर देन 50% किया, 2000 था करीबन 2000 करोड़ के आसपास, और 3210 करोड़ मार्च 23 में दिया, तो अच्छा प्रॉफिट बना के दिया इसने। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें तो DIA का कांस्टेंट बना हुआ है लगभग 43-42 के अराउंड, एंड FII का थोड़ा सा मार्जिनली इंक्रीज़ या कम हम बोल सकते हैं, तो लेकिन वो भी लगभग 25 अगर एवरेज निकालें तो उसके आसपास बना हुआ है। लेकिन जो पब्लिक का हम देखें तो पब्लिक का 30% से गिर के लगभग 26% के आसपास पहुंच गया, 4% पब्लिक का ही कम हुआ है। तो पब्लिक कम हुआ है, दैट्स अ गुड थिंग, और बाकी FII DI का बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये हमें बेटर रिटर्न्स दे दे। उसके बाद हम देखते हैं सिटी यूनियन बैंक, जो हमारा अब लास्ट है। बुक वैल्यू कितनी है 101 रुपीज़, करंट प्राइस क्या था 133 रुपीज़। इसका हम अगर रिटर्न देखें तो 3 महीने नेगेटिव है, 6 महीने में केवल 9% है, और 1 साल में भी नेगेटिव है, 3 साल में नेगेटिव, मतलब इसने अभी तक रिटर्न बिल्कुल भी नहीं दिया है देखा जाए तो। इसका हम 3 ईयर का पैटर्न देख लें तो ये 150-60 के आसपास चलता था, थोड़ा डाउन हुआ, फिर रेंज को पकड़ा 180, और अब फिर से 125 की रेंज में ये घूम रहा है 3 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो। हम क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं इसके, तो इसका नेट प्रॉफिट जो है वो भी एक डिसेंट प्रॉफिट है, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिखती है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम अगर ऑब्जर्व करें तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है 38 से बढ़ के 41, 43, 41 हुआ है, और DII का भी लगभग थोड़ा कम हुआ है, 41, 40 था, जो कि आप देखें तो 32 रह गया है, लेकिन FII का थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक का इतना कम नहीं हुआ है, पब्लिक का ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी इसने जो कुछ रिटर्न नहीं दिया है, तो आने वाले टाइम में मे बी पॉसिबल कि ये हमको अच्छे रिटर्न दे जाए। उसका मार्केट कैप भी कम ही है, केवल 10,000 करोड़ है, तो बहुत ईजिली एक छोटी बैंक है ईजिली एक्सपेंड कर सकती है, तो काफ़ी चांसेस है कि अच्छे रिटर्न हमको दे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।